और भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बुंदेलखंड के विकास को पंख लगने वाले हैं। 2024 में सागर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में करीब 6,600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया था। माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, डेटा सेंटर, फर्नीचर क्लस्टर, हॉस्पिटैलिटी और विमानन जैसे क्षेत्रों में निवेश के MOU हुए थे। इन इकाइयों की स्थापना के लिए NH 48 के किनारे बाचलोन गांव में 240 एकड़ भूमि आरक्षित की गई थी, जहां धरातल पर अब इकाइयां आकार लेने लगी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रस्तावित इकाइयों के आने के बाद सागर सहित बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। सितंबर 2024 में सागर में आयोजित क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट के तहत 6,600 करोड़ के अनुबंध हुए थे। इसके तहत देश विदेश की कंपनियों ने सागर सहित बुंदेलखंड में निवेश करने की इच्छा जाहिर की थी। कई MOU हुए थे, जिसमें डाटा सेंटर था, फर्नीचर क्लस्टर था, माइनिंग के क्षेत्र में भी यहाँ पे रुचि दिखाई थी उद्योगपतियों ने। साथ ही यहाँ पे एयरपोर्ट, जो ढाना, सागर का ढाना एयरपोर्ट है, उसमें भी निवेश करने के लिए उद्योगपति यहाँ आए थे। उसके साथ ही हॉस्पिटल और मल्टी 5 स्टार होटल्स का मामला हो, चाहे आपका सोने चांदी का वर्ग करने का भी क्लस्टर था, डाटा सेंटर था। इस तरह के कई क्षेत्रों में बुंदेलखंड में निवेश उस समय पर आया था। इसको लेकर ग्रैंड वेलकम किया था उद्योगपतियों का सागर मध्य प्रदेश शासन ने और सागर बुंदेलखंड क्षेत्र ने। और सागर के बाचलोन इलाके में जो हाईवे के किनारे है, वहां 250 एकड़ की जमीन उन उद्योगपतियों को अलॉट की थी, जहां पर तेजी से जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं और प्रोग्रेस उनकी संतोषजनक बताई जा रही है कि धीरे धीरे सारे उद्योगपति यहाँ आ जाएंगे। और जो कल्पना की गई थी कि बुंदेलखंड में 6,600 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट जो आया है और उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों, फूड प्रोसेसिंग है, माइनिंग है, हॉस्पिटलिटी है और पर्यटन है, कई तरह के क्षेत्रों में इन्होंने इन्वेस्ट करने का जो MOU साइन किए थे, वो प्रगति उनकी जारी है। और जल्दी ही देखने को मिलेगा कि जो क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसके बाद जो है बुंदेलखंड की तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी। उमेश यादव, न्यूज़ 24 सागर। इन्वेस्टर मीट को रीजनल लेवल तक ले जाने का श्रेय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को तो जरूर जाता है और उसको लेकर सागर और बुंदेलखंड के व्यवसायी भी जो है गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं, साथ ही उत्साह भी है। और जाहिर है कि चूंकि इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, तो वो चाहते थे कि व्यवसाय तो हम यहाँ से करते हैं, लेकिन जो संभावना है उनको चिन्हित किया जाए, उस पर काम किया जाए। और इस रीजनल कॉन्क्लेव में यही हुआ था, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जो यहाँ पर क्षमताएं हैं बुंदेलखंड की धरती में, उसको चिन्हित किया गया। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल का जब कॉन्क्लेव हुआ था, 6,600 करोड़ के निवेश आए थे। देश और विदेश के निवेशक यहाँ पर माइनिंग में और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में रुचि दिखाई दी। और हमारे सागर के ही बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं वीरेंद्र कुमार जैन जी, हम उनसे बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आपका न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। इसको लेके क्या आप कितने उत्साहित हैं? और अभी जब चूंकि सितंबर से अभी हम जनवरी में आ गए हैं और अभी और भी कॉन्क्लेव होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि वो कितनी सफल रही वो कॉन्क्लेव, वो बुंदेलखंड के लिए क्या वो उपयुक्तता साबित हुई इसकी? एक्चुअली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सरकार का कि आपकी सरकार आपके द्वार, इस माध्यम से सरकार जब इन क्षेत्रों में बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में आई है और लोग उद्योगपतियों को दिखाया है कि यहाँ पर विकास की और व्यवसाय की बहुत संभावना है, लोगों ने आके नो डाउट बहुत बड़ा कमिटमेंट किया, सरकार से किया यहाँ आने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ बहुत ऐसा रोजगार के अवसर ढूंढते हैं युवा हमारे, जिनका हमारे बुंदेलखंड से पलायन होता है। ये निश्चित रूप से उद्योग धंधे जैसा कमिटमेंट है और आगामी समय में निश्चित रूप से वो भी जगह की संभावना देख रहे हैं, पानी की व्यवस्था देख रहे हैं। पानी डैम बनने वाले हैं बुंदेलखंड में बहुत सारे, जैसे डैम बनेंगे तो पानी की प्रचुरता बढ़ जाएगी। तो सारी फैक्ट्री, जैसे हमारा बीना में देखें आप, तो बीना में आगासो जो फैक्ट्री आई थी, इसके बाद तो कई उद्योग धंधे वह लग चुके हैं। उसी तरह सागर के पास जो भी निर्धारित किया सरकार ने स्थान, बाचलोन के पास 250 एकड़ भूमि सरकार ने दी हुई है इसके लिए। निश्चित रूप से हमारी समझ से 1 साल के अंदर सारा मूर्त रूप आपको देखने को मिलेगा। अभी तो सारे जो कमिटमेंट करने वाले हमारे उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े घराने आए थे, वो यहाँ संभावना देख रहे हैं किस उद्योग को यहाँ पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं, उनका स्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट हो, इस पर वो सर्वे कर रहे हैं और उसमें समय लगता है। आप बुंदेलखंड में आपको, मुझे लगता है आपका जन्म भी यही हुआ होगा, तो बुंदेलखंड में बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारी अवसर है यहाँ पर उद्योग के लिए, जिनको चिन्हित करना बाकी रह गया था। आपने इस दौरान जब
देखा होगा कि बुंदेलखंड में ये फूड प्रोसेसिंग या माइनिंग में संभावना है, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं था। तब आपने कैसा फील किया और अब आपको क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि फैक्ट्रियां तो लोग लगाते, जैसे सबसे बड़ी आप बात कहें कि दिल्ली का 20% फर्नीचर के जो हमारा लकड़ी है सागर से जाती है, सागर के आसपास से जाती है। यदि कोई फर्नीचर क्लस्टर जैसे डेवलपमेंट का हो गया है, बनने ही वाला है, हमारे समाज से बहुत जल्दी बनेगा, तो फर्नीचर यहां बनेगा, तो फर्नीचर बन के जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग बढ़ेंगे। और उसके जो फर्नीचर क्लस्टर बनेगा, साथ में जो जो आइटम और लगते हैं उसके लिए, कुछ भी पैच में लगते हैं, जो भी आर्टिकल लगते हैं, जो भी सामान लगता है, एक्सेसरी लगती है, तो उनकी भी धंधे खुलेंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, होटल्स खोलेंगे, उनका आवागमन के ट्रैफिक बढ़ेंगे, साधन बढ़ेगा। तो मैं कहता हूं अकेले उद्योग के माध्यम से कई चीजों में व्यवसाय मिलेगा लोगों को और लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये कहना नहीं अभी कि समय लगे, तो समय लगता है भैया। क्या होता है जब उद्योग धंधे स्थापित होते तो ऐसा नहीं कि बटन तो दबाया नहीं किसी ने, यहाँ पे लगाया तुरंत लग गया। चल रहा है सर्वे, लोग जमीन देख रहे हैं, जमीन की बनावट देख रहे हैं, पानी की उपलब्धता देख रहे हैं, बिजली की उपलब्धता देख रहे हैं, और हमें जो लेबर चाहिए वो यहाँ लेबर कैसे कैसे मिल सकती है। अब लेबर को बंबई से सागर वापस बुलाना, अपने गांव बुलाना, ये भी कठिन काम होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस तरह से सहयोग कर रही है व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों को सहयोग दे रही है और एक प्लेटफॉर्म दे रही है, तो मैं समझता हूँ एक साल के अंदर सागर में एक नया रूप देखने मिलेगा। जैसे हमारे सागर को स्मार्ट सिटी का रोल मिला था, अब लगता है ये सड़कें भी चौड़ी हो सकती थी क्या? सड़कें चौड़ी हुई, शहर नया रूप ले रहा है। तो निश्चित रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में, क्लस्टर के क्षेत्र में, हमारे टमाटर बहुत होता है, सागर में टमाटर बहुत होता है, माइनिंग का भी है। तो माइनिंग का तो है, पन्ना से लेके हीरा की खदान से लेके सागर स्टम्प बहुत निकलता है, पत्थर बहुत बड़ा काम होता है, तो यूएई अरब भी यहाँ से पत्थर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाया है, इसको फॉलो करते रहें और उनसे संपर्क बना रहे उद्योगपतियों को। तो मेरे समझ से यहाँ के लोगों को रोजगारी मिलेगा और उद्योगपतियों को अच्छी जगह मिल जाएगी। जैसे बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा माना जाता था, मेट्रो सिटीज की तुलना करें हम तो बहुत पीछे थे। ये सब जितने भी आए हैं, यदि ये साकार होते हैं, जितने भी प्रस्ताव आए थे, सारी इकाइयां लगी आती, तो आप कैसा देखते हैं बुंदेलखंड का स्वरूप कितना बदल जाएगा? पहली बात तो उमेश जी मैं बताऊं आपको कि हमारा सागर जो है, जो भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके स्वर्ण चतुर्भुज है, NH44 NH44 पर स्थित है। हमारा जो सागर है रेलवे पे से जुड़ा हुआ है, रेक हाथों से माल गोदाम, जो रैक हमारा माल गुड्स रैक है, बहुत अच्छा है। और हमारे कुछ ही समय पश्चात यहाँ ढाना एयरपोर्ट चालू होने वाला है। तो ये जो सुविधा ये इंडिकेट कर रही है आपके लिए कि हम बहुत बड़े एक विशाल उद्योग नगरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और चूंकि हब होने की वजह से, और सागर पूरे मध्य भारत का सेंटर है, पूरे भारत का सेंटर है, तो निश्चित रूप से सबको सुविधा होगी, C&F बनाने की सुविधा हो जाएगी, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हो जाएगी। तो ये सब चीजें आगे जाके हमारे उद्योगों में जब शुरुआत होगी ना, एक उद्योग की, 2 उद्योग की, तो 100 उद्योग लगने में समय नहीं लगेगा। और सारे जो उद्योग लग रहे हैं निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे और नई ऊंचाइयों को सागर जाएगा और सागर एक बहुत बड़ा उद्योग नगरी बन जाएगी। पूरा बुंदेलखंड का विकास होगा इसके लिए। वीरेंद्र जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे सागर के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं वीरेंद्र कुमार जैन जी, और बड़े उत्साहित हैं और उनको उम्मीद है कि बुंदेलखंड की तस्वीर इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद जो निवेशक आए हैं और उनका जो काम प्रगति पे है, और जब धरातल पर आकार लेंगी ये इकाइयां, तो रोजगार भी सृजन होगा और पलायन भी रुकेगा, साथ ही एक विकसित प्रदेश के रूप में बुंदेलखंड की पहचान निर्मित होगी। उमेश यादव, न्यूज़ 24 सागर। तो मध्यम उद्योगों का नया वर्गीकरण किया गया है। तो नई नीति में हमने उसका प्रावधान किया, 50 करोड़ से इसकी सीमा बढ़ा करके 125 करोड़ कर दी गई है। बाकी सूक्ष्म को अभी 2.5 करोड़ तक और 2.5 से 25 करोड़ तक लघु, व 25 करोड़ से 125 करोड़ तक मध्यम उद्योग माना जाएगा। तो इसमें करीब करीब हर उद्योग को 50 करोड़ से ऊपर वाले जो उद्योग हैं उनको निवेश संवर्धन सहायता के अंदर बड़ा लाभ होगा। हमारे यहाँ के उद्योगों को तैयार करना, और उसी के लिए हमने R&D के लिए अगर कोई फैसिलिटी बनती है तो उसके लिए R&D लैब के लिए स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान के प्रावधान किए हैं। तथा लीन व जेड, ये 2 तरीके के प्रावधान है जो हमारे वर्तमान उद्योगों की गुणवत्ता, सर्टिफिकेशन व अन्य चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनके वेस्टेज को रोकते हैं। अगर उसके लिए वे कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए विशेष अनुदान का हमने प्रावधान करा है। तो इस बार हमने उनको अनुदान के रूप में 40 करोड़ तक की राशि, हम अगर निजी औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे तो उन्हें 40 लाख रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान देंगे, जिससे निजी क्षेत्र के सहभागिता को बढ़ावा मिले कि बड़े शहरों में फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। तो फ्लेटेड इंडस्ट्रियल एरिया में हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देंगे और उसमें
अगर कोई आगे आते हैं तो हम लोग करीब करीब 800 रुपये प्रति वर्ग फीट से उनको अनुदान देंगे, जिससे फ्लैटेड इंडस्ट्रियल एरिया शहरी क्षेत्र के आसपास बने और एक नया माहौल प्रदेश के अंदर बने। तो एमएसएमई क्षेत्र केंद्र सरकार के भी फोकस पर है और मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरीके से रीजनल कॉन्क्लेव करे हैं और आज पूरे प्रदेश में माहौल बना है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, इसमें अभी तक 35,000 के करीब रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं कि हमारी नीति सर्वप्रथम होगी। तो ये सारे परिवर्तनों के साथ में मध्य प्रदेश नई उड़ान की ओर आगे बढ़ेगा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो परिकल्पना करी थी, मुझे लगता है कि उस परिकल्पना से भी ज़्यादा हमें इसमें प्रस्ताव भी प्राप्त हो रहे हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को इसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसका समापन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। यह एक ऐसा संयोग है क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, उन कामों को इस देश के अंदर नई ऊंचाइयाँ प्राप्त हुई है। तो मध्य प्रदेश में भी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर नई उड़ान को हम प्राप्त करेंगे और यह नीतियाँ देश के अंदर एक अपने आप में मध्य प्रदेश का अलग स्थान बनाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।